नमस्ते दोस्तों, मैं ललिता तेहलान एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। योगा ट्यूटोरियल्स में आज हम योग के लक्ष्य, उद्देश्यों, कार्यों और गलत धारणाओं के बारे में बात करेंगे। योग का लक्ष्य क्या है? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि योग का परम लक्ष्य है मुक्ति, यानी कि मनुष्य को दुखों के बंधन से मुक्त करना ही योग का परम लक्ष्य है। और वे दुख कौन कौन से हैं? दुख 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख वे दुख हैं जो किसी अन्य जीव प्राणी द्वारा दिए जाते हैं, जैसे कि किसी जानवर के काटने द्वारा। अगर कोई जानवर काट लेता है, जैसे सांप, कुत्ता, बिल्ली काट लेता है, तो उनसे जो दुख मिलता है उनको, और जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को जो हानि पहुंचाता है या शत्रुओं द्वारा जो दुख दिए जाते हैं, वे सभी दुख कौन से होते हैं? आदि भौतिक दुख। दूसरा है आदि दैविक दुख, यानी कि जो दुख देवों द्वारा, देवों का मतलब है कि प्रकृति द्वारा, समय या काल द्वारा जो दुख दिए जाते हैं, जैसे कि भूकंप आना, बाढ़ आना, महामारी, भुखमरी या बुढ़ापे में जो भी दुख या तकलीफ, जो कष्ट हमें मिलते हैं, वे सभी दुख कौन से होते हैं? आदि दैविक दुख। तीसरा है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख जब होते हैं जब हम अपने शरीर का ठीक प्रकार से ध्यान नहीं रखते, और जो भी शारीरिक व मानसिक कष्ट या पीड़ा हमें मिलती है, या फिर जन्म से कोई बीमारी अगर है या कोई अपंगता है, तो वे सभी दुख कौन से दुख होते हैं? आध्यात्मिक दुख। और इन सभी दुखों से मुक्ति पाने के 2 तरीके हैं। पहला है जीवन मुक्ति और दूसरा विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति कैसे संभव है? जब हम जीवित रहते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, यानी कि इन सभी षडीप रूप और जब हम काबू पा लेते हैं, हम इन पर जीत हासिल कर लेते हैं, तो हमारे दुखों के जितने भी बंधन हैं वे दूर हो जाते हैं, हम दुखों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और इसी को हम जीवन मुक्ति कहते हैं। और विदेह मुक्ति क्या है? एक जीवन मुक्त आत्मा मृत्यु के बाद विदेह मुक्त हो जाती है, यानी कि मृत्यु के बाद जब मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे हम विदेह मुक्ति कहते हैं। आइए अब हम जानें योग के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। योग का पहला उद्देश्य है योग के लक्ष्य को प्राप्त करना, यानी कि दुखों से मुक्ति पाना योग का परम उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है साक्षात्कार करना, और साक्षात्कार किस प्रकार संभव है? तप, स्वाध्याय व ध्यान द्वारा। तीसरा उद्देश्य है ईश्वर, जीव और प्रकृति को समझना, उनके रहस्य को जानना। चौथा योग का उद्देश्य है अनंत खुशी हासिल करना। और 5वां उद्देश्य योग का है साधक को जीवन शुद्धि, यानी कि शारीरिक, मानसिक व आत्मिक शुद्धि प्रदान करना, और जगत शुद्धि की प्रेरणा देना, यानी कि जगत कल्याण के लिए किए जाने वाले जितने भी कर्म हैं उनकी प्रेरणा देना ही योग का प्रमुख उद्देश्य है। अब हम जानेंगे कि योग आखिर क्या काम करता है। योग हमारी मांसपेशियों में मजबूती व आराम लाता है। यह हमारी सांसों की गति को कम कर पूरे शरीर में सामान्य रूप से प्राणों का विस्तार करता है। योग मानसिक स्तर पर रचनात्मकता व दृढ़ता लाता है, और बुद्धि में तीव्रता और बौद्धिक स्तर पर मन को शांत करता है। योग के द्वारा जीवन में खुशियां आती हैं और भावनात्मक स्तर पर संतुलन बना रहता है। योग से जीवन के सभी क्षेत्रों में अंतर्निहित दिव्यता प्रकट होती है। अब हम योग से जुड़ी गलत धारणाओं के बारे में बात करेंगे। जब किसी विषय के बारे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं होती, वहीं गलत धारणाएं जन्म लेती हैं। तो ऐसे ही योग से भी बहुत सारी गलत धारणाएं जुड़ी हुई हैं। योग की पहली गलत धारणा यह है कि योग और ध्यान अलग अलग है, जो कि सच नहीं है। सच यह है कि महर्षि पतंजलि ने योग को समाधि कहा है, और अष्टांग योग में बताया है कि योग के 8 अंग हैं, जो हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यानी कि इन्हीं 8 अंगों में से एक अंग है ध्यान। और इसीलिए ध्यान कोई अलग शाखा नहीं है, बल्कि योग का एक अंग है जो कि समाधि की अवस्था से पहले आता है। योग से जुड़ी दूसरी गलत धारणा यह है कि ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये तीनों ही योग की अलग अलग शाखाएं हैं। और सच क्या है?
सच यह है कि ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग ये तीनों ही एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हैं। कैसे? देखिए, जैसे ज्ञान के बिना भक्ति और कर्म संभव नहीं है, उसी प्रकार भक्ति के बिना ज्ञान और कर्म का कोई महत्व नहीं है, और कर्म के बिना ज्ञान और भक्ति का भी कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार ये तीनों ही धाराएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, अलग अलग नहीं हैं। योग से जुड़ी तीसरी गलत धारणा यह है कि हमें योग सुबह और कर्म योग दिन भर करना चाहिए, जो कि सच नहीं है, बल्कि हमें योग दिन भर करना चाहिए, क्योंकि योग जीवन जीने का एक तरीका है। योग का मतलब सिर्फ आसन और प्राणायाम करना नहीं है। आसन और प्राणायाम तो योग की सिर्फ तपस्या है, यानी कि योग का तप है, और स्वाध्याय और ध्यान दिन भर करने से भी पूरे नहीं होते। योग से जुड़ी चौथी गलत धारणा यह है कि योग का मतलब सिर्फ आसन, प्राणायाम, ध्यान व अन्य शारीरिक व मानसिक क्रियाएं हैं, जो कि सच नहीं है। सच यह है कि ये सभी अष्टांग योग के सिर्फ अंग हैं। जी हाँ, मैंने आपको बताया अष्टांग योग के नियम है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यानी कि यही आसन, प्राणायाम, ध्यान ये सिर्फ अष्टांग योग के अंग हैं, और सभी नियमों का पालन करने से ही योग पूरा होता है, ना कि सिर्फ कुछ ही अंगों का पालन करने से योग होता है। योग से जुड़ी पांचवी गलत धारणा यह है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन योग है, और सच क्या है? सच यह है कि आत्मा का परमात्मा के गुणों के साथ जुड़ना योग है, ना कि सिर्फ आत्मा और परमात्मा का मिलन योग है। छठी गलत धारणा योग को लेकर यह है कि एक जन्म में मुक्ति संभव नहीं है, जो कि सच नहीं है। मुक्ति एक जन्म में भी संभव है, ये निर्भर करता है इंसान के कर्मों पर। महर्षि पतंजलि ने 4 कर्मों का वर्णन किया है। कौन कौन से? पहला है शुक्ल कर्म। शुक्ल कर्म कौन से होते हैं? शुक्ल का मतलब होता है सफेद, यानी कि जो पुण्य कर्म है, जैसे कि तप, स्वाध्याय और ध्यान, इन कर्मों को जब हम करते हैं तो ये पुण्य कर्म कहलाते हैं। दूसरा है कृष्ण कर्म। कृष्ण का मतलब होता है काला, यानी कि जो भी पाप कर्म है, जैसे कि चोरी, अत्याचार, हत्या या किसी को हानि पहुंचाना, ये सभी कर्म कौन से होते हैं? कृष्ण कर्म होते हैं। तीसरा है शुक्ल कृष्ण कर्म, यानी कि जो भी पाप और पुण्य से मिले जुले जो कर्म होते हैं, जो कि एक आम मनुष्य करता है, वे सभी कर्म कौन से कहे जाते हैं? शुक्ल कृष्ण कर्म। जो चौथा कर्म है वो है अशुक्ल अकृष्ण कर्म, यानी कि एक योगी द्वारा किए जाने वाले जो कर्म है, जो भी निष्काम कर्म है, निस्वार्थ भाव से जो कर्म किए जाते हैं और फल की इच्छा नहीं करते हैं, तो वह सभी कर्म कौन से होते हैं? अशुक्ल अकृष्ण कर्म। और मुक्ति पाने के लिए हमें शुक्ल कर्म यानी कि पुण्य कर्म करने चाहिए, जो है तप, स्वाध्याय और ध्यान द्वारा। और जब मनुष्य ऐसे कर्मों में पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है, तो वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य से मुक्त होकर जीवन मुक्ति योगी बन जाता है। और जब वह शरीर का त्याग करता है तो विदेह मुक्ति योगी बन मोक्ष प्राप्त करता है। योग से जुड़ी अगली गलत धारणा यह है कि योग हिंदुओं की विश्व के लिए एक खास खोज है। और सच क्या है? सच यह है कि योग का जन्म वेदों से हुआ, और योग का यह ज्ञान किसी जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि योग सबके लिए है, पूरे विश्व को इसकी जरूरत है। योग से जुड़ी अगली गलत धारणा है कि एक योगी को पूजा पाठ जैसे धार्मिक कर्म अवश्य करने चाहिए, जबकि सच यह है कि वेदों के अनुसार ईश्वर की आराधना करना, ओम का जाप करना ही उपासना विधि है। योग से जुड़ी अगली गलत धारणा यह है कि महर्षि पतंजलि ने योग की खोज की, जबकि सच यह है कि हिरण्यगर्भ ही योग के असली प्रतिपादक है। महर्षि पतंजलि ने तो योग विद्या को दूषित होने से बचने के लिए संपूर्ण योग विद्या को 195 योग सूत्रों में प्रस्तुत किया, और आज भी योग को समझने के लिए योग सूत्र जो है वो सर्वोच्च पुस्तक है। योग से जुड़ी अगली गलत धारणा यह है कि योग सिर्फ बीमारी ठीक करता है।
और सच क्या है? सच यह है कि योग न केवल बीमारी ठीक करता है, बल्कि यौगिक जीवन शैली को अपनाकर मनुष्य अपने सभी दुखों व कष्टों को दूर कर सकता है और मुक्त हो सकता है, जीवन मुक्ति पा सकता है। योग से जुड़ी अगली गलत धारणा है कि योग का सिर्फ अभ्यास किया जाता है, इसके कोई सिद्धांत नहीं है। जबकि यह लोगों की सबसे बड़ी भूल है कि योग सिर्फ कुछ आसनों को और प्राणायाम को करने से ही योग होता है, बल्कि योग में स्वाध्याय एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, जिसका जिक्र महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के नियमों में भी किया है। योग से जुड़ी अगली गलत धारणा यह है कि एक योग साधक को किसी खास प्रकार की वेशभूषा या साज सजावट की आवश्यकता होती है, जबकि सच यह है कि एक योगी अपने पहनावे या दिखावे से योगी नहीं जाना जाता, बल्कि अपने स्वभाव द्वारा जाना जाता है। एक योगी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य से मुक्त जीवन मुक्त योगी है। योग से जुड़ी अगली गलत धारणा है कि एक योगी का शरीर दुबला पतला होना चाहिए, और सच यह है कि यदि योगी का शरीर पतला है तो अच्छी बात है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि पतला होना योगी के लिए ठोस मापदंड भी हो। योग की साधना करने के लिए एक साधक का शरीर हष्ट-पुष्ट व स्वस्थ होना चाहिए, और इसी वजह से एक योगी तपस्या करता है, तप करता है, आसनों का अभ्यास करता है, प्राणायाम करता है, ताकि वह लंबे समय तक साधना कर सके। और जैसे जैसे वह स्वाध्याय और ध्यान में उत्तीर्ण हो जाता है, उसका आसनों का अभ्यास कम हो जाता है और वह अपना ज़्यादातर समय ध्यान में व्यतीत करता है। और यही कारण है कि योगी का शरीर धीरे धीरे भारी होने लगता है, यानी कि मोटा होने लगता है। इसलिए नहीं कि वह यौगिक दिनचर्या का पालन नहीं करता, बल्कि वह इसलिए क्योंकि वह योग साधना में उन्नति हासिल कर चुका होता है। योग से जुड़ी अगली गलत धारणा यह है कि एक योग साधक को साधना करने के लिए घर परिवार का त्याग करना पड़ता है, जो कि सच नहीं है। सच यह है कि एक योग साधक को घर परिवार का त्याग करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उनसे मोह के त्याग की आवश्यकता है। मोह का त्याग ज्ञान द्वारा ही संभव है, और जब उसे यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि संसार से मोह कर वह बंधन में बन जाता है, तो वह ईश्वर में आसक्ति लगाकर सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। योग से जुड़ी अगली गलत धारणा यह है कि योग किसी गर्भवती महिला को नहीं करना चाहिए, जो कि सच नहीं है, क्योंकि आज के समय में डॉक्टर्स भी ये बात मान चुके हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं अगर योग करती हैं तो वे मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रह सकती हैं, और इससे इनके बच्चे के मानसिक विकास में भी वृद्धि होती है। लेकिन योगा किसी योगा इंस्ट्रक्टर या योगा टीचर की गाइडेंस में ही करना चाहिए। योग से जुड़ी अगली गलत धारणा यह है कि जो लोग योग के बारे में नहीं जानते वे भी तो लंबा जीवन जीते हैं। योग करना अच्छा है पर सब कुछ नहीं, जो कि गलत है, क्योंकि हो सकता है कि जो लोग योग के बारे में नहीं जानते और फिर भी वे लंबा जीवन जीते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वे स्वस्थ जीवन भी जी रहे हैं। जी हाँ, एक लंबा जीवन जीना और एक स्वस्थ जीवन जीने में अंतर होता है, लेकिन योग को अपनाकर आप एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। योग हमारी चेतना को जगाकर हमें आत्म साक्षात्कार कराता है, अनंत खुशी की अनुभूति कराता है। योग हमारे जीवन का एक वरदान है। योग से जुड़ी अगली गलत धारणा यह है कि योग जरूरी नहीं है, क्योंकि एक खरगोश जो कि फिजिकली एक्टिव होने के बाद भी 15 साल ही जीता है, जबकि एक कछुआ लेस फिजिकली एक्टिव होने के बाद भी 300 साल से भी ज़्यादा जीता है। इसलिए आराम करो और मस्त रहो, जो कि गलत है। जबकि सच यह है कि जीवन उम्र या सालों से नहीं नापा जाता, बल्कि यह नापा जाता है हमारी सांसों से, हमारे सांसों की लंबाई व चौड़ाई से, हमारी सांसों की गति से। यह फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना चले या दौड़े, यह फर्क पड़ता है हमारी सांसों की गति से। एक खरगोश 1 मिनट में 30 से 60 सांसें लेता है और एक कछुआ 1 मिनट में 4 सांसें लेता है। और गोरक्ष पद्धति के अनुसार एक मनुष्य यदि 1 मिनट में 15 बार सांसें लेता है तो वह 100 साल तक जीता है, और अगर वह 18 बार सांसें लेता है तो वह करीब 83 साल तक जीता है। लेकिन अगर वह 1 मिनट में 2 बार सांसें ले तो वह 750 साल,
और अगर 1 मिनट में एक बार सांसें ले तो वह 1500 साल तक जी सकता है। और मज़ेदार बात तो यह है कि जब आप दिन में 20 मिनट भी योगा अगर आप करते हैं या 1 घंटा एक्सरसाइज अगर आप ढंग से करते हैं या आप आधा घंटा दिन में टहलते हैं तो आपकी सांसों की गति कम हो जाएगी। मतलब आप लंबी और गहरी सांसें लेने लगोगे बजाय छोटी और कम गहरी सांसों के। तो इस प्रकार आप योग को अपनाकर एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने योग के बारे में जाना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।